अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जो मौजू लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो मौजू आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नहीं है और अनजान भी नहीं है। ये एक लिसानियाती महारत है जिसको आपने जमा सोम, चारम और पंचम में मुसलसल किया होगा और माजी में किया, मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। आइए देखते हैं कि आज हमारा मौजू क्या है। जी हाँ, तफहीम या तफहीमी इबारत। आप लोगों ने कई दफ़ा माजी में भी तफहीम पढ़ी होगी और इसकी इबारत में से सवालात के जवाबात दिए होंगे। आप में से कई बच्चों ने कहानियाँ पढ़ी हैं, सुनी होंगी और ऐसे भी कई बच्चे हैं जिन्होंने कहानियों की तख्लीक की होगी। बच्चों को कहानियाँ लिखने का बहुत शौक होता है और ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो कहानियाँ बहुत शौक से पढ़ते हैं। किसी भी किस्सा, कहानी या मतन को सुनकर या पढ़कर अपने अल्फाज में बयान करने को तफहीम कहते हैं। जैसे हम कोई कहानी सुनते हैं लेकिन हम जब भी कहानी किसी और को सुनाते हैं तो उसमें हम अपने अल्फाज भी शामिल कर देते हैं और उस किस्से को, अगर वो किस्सा मुख्तसर है तो हम उसे तवील करके भी सुना सकते हैं और तवील किस्सा है तो हम उसे मुख्तसर भी कर सकते हैं। तफहीम का लफ्ज़ फ़हम से निकला है जिसके मायने समझ के हैं। तफहीम के कुछ अहम नुकात हैं, आइए देखते हैं कि वो नुकात क्या हैं। सबसे पहले, इबारत को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ा जाए। अमूमन बच्चे ये करते हैं कि बस इबारत एक दफ़ा पढ़ी और जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। उससे मसला ये होता है कि आपके जवाबात मेयारी नहीं होते हैं, इबारत आपको सही समझ में नहीं आई होती है। तो इबारत को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इबारत को कम से कम 2 से 3 बार बहुत अच्छी तरह सुकून से पढ़ना चाहिए। दूसरा, अहम नुकात ज़हन नशीन कर लेते जाएँ। अहम नुकात क्या है, उस इबारत में वो कौन सी अहम बातें हैं जो कि इबारत में शामिल हैं, उनको अगर आप खत कशीद कर देंगे तो अहम नुकात आपके पास, आपके जहन में जमा हो जाएंगे। जितनी बार आप पढ़ेंगे वो अहम नुकात आपके जहन में महफूज हो जाएंगे। तीसरा, सवालात के जवाबात तैयारी करते वक्त इबारत को मद्देनजर के इबारत में क्या बताया गया है, क्या पैगाम दिया गया है, क्या नुकात थे, इन सबको अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको सवालात के जवाबात देने में कभी भी कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। हर चीज़ के कुछ ना कोई फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। आइए देखते हैं कि तफहीम के फ़ायदे क्या हैं। तफहीम से ज़हानत में इज़ाफ़ा होता है। जब हम तफहीम पढ़ते हैं, उसको याद रखते हैं, तो ये हमारी एक ज़हानत में इज़ाफ़े का सबब बनती है। पढ़ाई और समझ में इज़ाफ़ा होता है। तफहीम पढ़ने से हमारे पढ़ने की सलाहियत, बुलंद ख्वानी में इज़ाफ़ा होता है, समझ में इज़ाफ़ा होता है जब हम नुकात को ज़हन नशीन कर लेते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। हम अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से, तफ़सील के साथ या मुख्तसरन दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तख्लीकी क़ुव्वत बढ़ती है, सोच के, समझ के लिखने की सलाहियत बढ़ती है, सोचने की सलाहियत बढ़ती है, मेयारी जवाबात लिख सकते हैं हम। तहरीरी सलाहियत बढ़ती है, आपकी तहरीरी काम में बेहतरी आती जाती है, आपकी तहरीरी मश्क होती है, आप तेज़ लिखना शुरू करते हैं, आप मेयारी जवाबात लिखना शुरू करते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज में इज़ाफ़ा होता है। लाज़िम बात है, जब आप पढ़ेंगे किसी चीज़ को, इबारत को, और जब आप उसको अपने अल्फाज में लिख रहे होंगे तो उनकी तफ़हीमी इबारत के अल्फाज की जगह जब आप दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो उसी वक्त कर सकते हैं जब आपकी सलाहियत बेहतर हो पढ़ने की, समझने की। तो तफ़हीम वो ज़रिया है जहाँ पे हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में बेतहाशा इज़ाफ़ा होता है। इस मुख्तसर दौरानिए में आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। SOPs का ख्याल रखें और महफूज रहें। इसके साथ ही आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।